ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरा मायका है और अपने मायके में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। आप बड़े अफ़सर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी ससुराल में हर काम करने के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी होने के साथ-साथ किसी की बेटी भी हूँ। उनके लिए कुछ भी करना मेरा फ़र्ज़ है। बचपन से जवानी तक का समय मैंने उन्हीं के साथ काटा है। भले ही अब मैं बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन अपने मम्मी-पापा के लिए अभी भी उनकी वही बेटी हूँ। सौम्या ने अपने पति उत्कर्ष को बहुत ही सख्त लहज़े में कहा। तुम्हें मेरी इज़्ज़त का कुछ तो ख़्याल रखना चाहिए था। मेरी पत्नी, एक आईएएस ऑफ़िसर की पत्नी जिसके आगे-पीछे सहायकों की फ़ौज हो, वो मायके आकर बर्तन साफ़ कर रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उत्कर्ष चिल्लाया। उत्कर्ष की शादी सौम्या से हुई थी। उस समय उत्कर्ष अपनी पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी और उनकी इच्छा थी कि वो मरने से पहले उत्कर्ष की बहू का मुंह देख लें। इसलिए कम उम्र में ही दोनों की शादी कर दी गई। उस समय दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी ही थी। शादी के बाद उत्कर्ष अपनी पढ़ाई में लग गया और सौम्या सास की सेवा में। उत्कर्ष माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई और उत्कर्ष एक आईएएस अधिकारी बन गया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि बहू बहुत ही भाग्यशाली है हमारे घर के लिए। कुछ दिनों के बाद उत्कर्ष की माँ चल बसी। उत्कर्ष सौम्या को अपने साथ ले गया। पीछे से उसके घर पर पिता और दो छोटे भाई रह गए थे। समय आने पर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। साल खत्म हो रहा था, तो एक दिन सौम्या की मम्मी ने बेटी की ससुराल के पूरे परिवार को खाने पर निमंत्रण दिया। सब लोग सौम्या के मायके पहुंच गए। उसकी दोनों देवरानियां तो मेहमानों की तरह जाकर बैठ गईं, लेकिन सौम्या को दिख रहा था कि उसकी मम्मी अकेले इतने सारे लोगों का खाना बनाकर थक गई होगी। वो अपनी मम्मी के पास जाकर उनका हाथ बटाने लगी। जब सबने खाना खा लिया तो सौम्या भी अपनी मम्मी के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर सौम्या अपनी मम्मी के साथ रसोई साफ कराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के जाने के बाद उन्हें सारा काम अकेले करना पड़ेगा। अब इस उम्र में मम्मी से ज़्यादा काम नहीं होता है। उसके पापा की इतनी कमाई नहीं थी कि वो कोई कामवाली लगा सकें। थोड़ी ही देर में उसकी दोनों देवरानियां उसको ढूंढती हुई रसोई में पहुंच गईं। सौम्या को बर्तन साफ करते देखकर कमरे में वापस आ गईं। आकर ससुर जी से धीरे से बोली, जेठानी जी तो बर्तन साफ कर रही हैं। थोड़ी देर बाद सब विदा होकर अपने घर वापस आ गए। बहू, तुम अपने मायके में हमारी नाक कटवा आई हो। घर आते ही ससुर जी बोले। क्या किया है मैंने? सौम्या को समझ नहीं आ रहा था। हमें पता चला है कि तुम अपने मायके में बर्तन साफ कर रही थी। जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? सौम्या ने दोनों देवरानियों की तरफ देखा। दोनों मुंह दबाकर हंस रही थी। सौम्या समझ गई थी कि आग उन दोनों ने ही लगाई है। अपने पिता की बात सुनकर उत्कर्ष को भी बहुत गुस्सा आया। वो भी सौम्या को बुरा भला कहने लगा। अब बात सौम्या के बर्दाश्त के बाहर थी। बस करो उत्कर्ष, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब मैंने शादी के तुरंत बाद बीमार सासू जी की सेवा की थी। कितने दिनों तक मैं और तुम अलग अलग रहे थे। ससुराल में मैंने बर्तन साफ करने के साथ झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ में सासू माँ की गंदगी भी साफ की है। तब तुम्हारे पास कितने नौकर चाकर थे? तब कहाँ था तुम्हारा ये घमंड कि मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए, इससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने मायके में ज़रा सा काम कर लिया तो तुम्हारी इज्जत कम हो गई। तुम ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, जिन्होंने मुझे तुम्हारी पत्नी बनने लायक बनाया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाए। उन मम्मी-पापा के लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, जिनको करने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है, तो मैं उन्हीं के पास जाकर रह लेती हूँ। सौम्या की बात सुनकर उत्कर्ष का घमंड ज़रा कम हुआ। वो बोला, सौम्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल गया था कि जैसे मैं अपने माँ-पापा का बेटा हूँ, वैसे ही तुम उनकी बेटी हो। जैसा मैं बेटा होने के अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करने की कोशिश करता हूँ और तुम उसमें मेरा साथ भी देती हो, ऐसे ही तुम्हें भी हक है।
कि तुम अपना बेटी होने का फ़र्ज़ पूरा करो। अब से मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूँगा। आज से तुम्हारे मम्मी-पापा भी मेरी ज़िम्मेदारी हैं। उनका दामाद इतना लायक है और वो इस हालत में जिएँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। कल ही हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए लेकर आएँगे। पति की बात सुनकर सौम्या की आँखों में आँसू आ गए। अपने बुजुर्ग मम्मी-पापा के लिए वो जो करना चाहती थी, आज उसके पति ने खुद ही समझ लिया था। ससुर जी और दोनों देवरानियों के होश ज़रूर उड़ गए थे, लेकिन कह वो कुछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब भी तो उत्कर्ष की कमाई से ही अपना खर्चा चला रहे थे। वो लोग अब सौम्या से मुँह छिपा रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बेटा हो या बेटी, उन्हें अपने बुज़ुर्ग माँ-बाप का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप को जितनी मेहनत बेटे को पालने में लगती है, उतना ही परिश्रम बेटी को पालने में करते हैं। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।